Give it to me like. Okay, Hurlan's first painting. Go away, aunt. Go away. Betty, that's fly, not ant. That's fly. Why go? Why go away? Where is fly? There is no fly, beta. Where's my daddy bear? Yeah, let's make a. Daddy bear. Yeah. Where's my daddy bear? Let's do colors. Where's my daddy bear? What do you want to draw? Where's my teddy bear? Let's do colors, Hurulan. Yes. Yeah. I want to. I want to. What do you want to do? Tell me. What do you want to do? What want to do? Tell me. Tell me what want to do. I'm asking to you, I'm Hurulan. asking to you. Hmm? Happy birthday. It's not your birthday, Hurulan. No, it's happy birthday. No. No, don't do this with stand. It's happy birthday. Okay, happy birthday, Hurulan. Happy birthday. Happy birthday. Let's draw a cake. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था हुरुलैन से। कल इसके बाबा वाटर कलर्स लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करवाते हैं। उसने बड़े शौक से बहुत इंटरेस्ट लेके किए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, नहीं तो बच्चे ऐसी चीज़ों से भाग रहे होते हैं। मुझे बस ये था कि कुछ भी ड्रॉ करे, कुछ भी बनाए, उससे कुछ भी पेंट करे, बस इन्हें यूज़ करे। और उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे। आपको पता है बच्चे बहुत बहुत मैस फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा। जब इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं। हुरुलैन को तो वैसे ही पानी इतना पसंद है ना, कोई भी ऐसी वाटरी कुछ भी ऐसी चीज़ देखती है तो उससे खेलना शुरू कर देती, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, दूसरे से तीसरे में। अच्छा जी, उसके बाद जो थी वही मेरी जो दिन की थी पुरानी रूटीन रही। दिन बहुत छोटे हैं, पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे गुजर जाता है। बहुत छोटे छोटे से दिन हैं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज होगा तो दिन का पता चलेगा। रात हमने जाना था दूध लेने ही। इसके बाबा, हुरलैन के बाबा यहाँ खड़े ना दूध वाले को उसके दूध की शिकायत कर रहे थे कि दूध आजकल ना भाई बंदे बन जाओ, दूध अच्छा नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा मूड था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। घर मैंने खाना दोपहर से ही खाया हुआ था, तो रात मैंने कह रही थी मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा, कुछ भी ना खाने को पीने को, बस मुझे ना कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो बाहर चलते हैं। कहते चलो ठीक है, साथ दूध भी ले लेंगे और साथ में मैं कोल्ड कॉफ़ी पिला के लाता हूँ। हमें जाना था आलमगीर पे। मैंने वहाँ की 2 दफ़ा पी है, बहुत मज़े किए, लेकिन वो इस कदर हाई होती है ना कि पी के आप खुद भी हाई हो जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, होती बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जो भी लाहौर में रहते हैं ना, एक दफ़ा आलमगीर की ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर ये ब्रिज जो है, सॉरी अंडरपास है, यहाँ से गुजरे थे तो ये लाइट्स हुरुलैन को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वो बड़ी, मैंने कहा ये भी सही है भाई, तू पिंडो लाहौर दी बत्तियाँ देखकर आई हैं। खैर वो बड़ी खुश हो रही थी। जब भी हम ये अंडरपास क्रॉस करते थे तो यहाँ पे क्लैपिंग करना शुरू कर देती थी, वाह लाइट्स, वाह लाइट्स। मैं कहा ये सही है, बंदी सही पिंडो बत्तियाँ देखकर आई है। खैर इसके बाद हम बस चलते चलते पहुँच के आलमगीर पे। वहाँ जाके हमने जो था, इससे पहले ना हम एक जो था पार्सल आया था वो हमें रिसीव करना था डेवो ऑफिस से। हम लोग वहाँ पे गए थे डेवो पे। वहाँ से एक अपना जो पार्सल था वो हमने रिसीव किया, वो पिक करके हम फिर उसके बाद गए थे आलमगीर पे। तो रश आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रश था बाहर। हम तो शुक्र है वैसे कोई रश में नहीं फंसे हैं, लेकिन हम टाइम से पहुँच गए थे। सर्दी शदीद वाली थी, शदीद वाली ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। वैसे तो बच्चों को बाहर ले जाने वाला बिल्कुल भी मौसम नहीं है, और मैं जब भी बाहर जाती हूँ, स्पेशली आजकल के मौसम में जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ ना, तो मैं बच्चों को बाहर नहीं निकालती हूँ। हमारी कोशिश होती है जो खाना पीना जो करना है हम ना गाड़ी में बैठ के कर लें, और अगर कहीं कोई मजबूरन ऐसा जाना पड़ता है तो हम डे टाइम में जाते हैं। वैसे डे टाइम में भी मैं अभी तक कहीं नहीं गई हूँ, अपनी आप ही के घर मैंने जाना है, तो वो तो खैर घर की खैर है। लेकिन बाहर में क्योंकि बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, दोनों बच्चों की, तो हम ना ज़रा अवॉइड ही कर रहे हैं बाहर जाना।
नहीं तो जितनी लॉन्ग ड्राइव मुझे सर्दियों की रातों की पसंद थी ना, बस कुछ ना पूछें। लेकिन बच्चों की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। अपने बड़े-बड़े जो ड्रीम्स होते हैं, बहुत सी ऐसी विशेज़ होती हैं कि आपको ना उनका सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। ख़ैर है, कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है उस ज़ात ने औलाद से तो नवाज़ा है ना, इनके लिए जो भी है चलो इनके लिए ही है, कोई बात। ज़रा बड़ी हो जाएँगी ना तो फिर कोई नहीं, ये भी अपनी च्वाइस है, ये भी पूरी कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिली थी। हम जब लास्ट टाइम पे आए थे तो बहुत मुश्किल से हमें यहाँ पे पार्किंग मिली थी। पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ ना काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं, बहुत रश था। जब मर्ज़ी चले जाओ, लेट नाइट चले जाओ, जब भी चले जाओ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। खैर एक राउंड तो हमने ऐसे ही लगाया क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिली थी। मैंने कहा कोई नहीं, जब दोबारा घूम के आएँ शायद हमें ना फिर पार्किंग मिल जाए। लेकिन जैसे हम फिर दोबारा ज़रा घूम के आए तो शुक्र है वहाँ हमें पार्किंग मिल गई थी। अच्छा, यहाँ फिर रवात गए थे वो लेने कोल्ड कॉफ़ी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, एकदम से मेरा मूड ऐसा बदला। मैंने कहा नहीं, मुझे ब्राउनी आइसक्रीम खानी। कहते तुम्हें हुआ क्या है, घर से मुझे क्या कह के लाई हो और यहाँ पे आके तुम कह रही हो मुझे ब्राउनी आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, बस मुझे उसकी क्रेविंग है, आप मुझे ब्राउनी आइसक्रीम ला के दें। तो ये टैन मैं ब्राउनी आइसक्रीम में सीखी यार, बहुत मज़े की थी। लेकिन मैं आपको एक सही बात बताऊँ, इनकी ब्राउनी जो ये संडे ब्राउनी थी, इनकी मैकडोनल्ड की बहुत, उसका तो मैं कहती हूँ कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने उसका बाइकआउट किया हुआ है लास्ट 2 मंथ से, 2 मंथ्स, हाँ लास्ट 2 मंथ से हमने उसका बाइकआउट किया हुआ है। हम मैकडोनल्ड्स का कुछ भी नहीं खा रहे, KFC का कुछ भी नहीं खा रहे। जो जो हमें प्रोडक्ट्स पता हैं उनकी हैं, इसराइली ब्रांड्स हैं जो भी, हमने उनका बाइकआउट किया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कुछ शॉपिंग थी जो कि खाड़ी से की थी। एक मेरा सबको पैगाम है, सबको जितनी बहनें मेरा ये देख रही ना, वीडियो देख रही हैं, सबको मेरा पैगाम है कि जो जो अभी तक खाड़ी सेल पे नहीं गया, भागो भागो, जाओ जाके सब लूट लो। क्योंकि मुझे बहुत रीज़नेबल लगे थे। ये देखें, ये स्टिच, अच्छा पहले पता क्या हुआ था, हमने अनस्टिच ड्रेसेस ले लिए क्योंकि कुछ जो कैम्ब्रिक के थे, कुछ लॉन के भी लिए हैं, कुछ खद्दर के भी लिए थे। लेकिन मैंने ये सोचा था, मैंने कहा जो समर सीज़न है ना, तब तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, अभी चलो इन पे ऑफ है, अभी ये बाय करके रख लेते हैं। ये पहले तो हम अनस्टिच ले चुके थे, लेकिन उसके बाद जब हमने स्टिच का रेट देखा, ये रेट जो आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है ना, 2190, ये 2190 इसकी एक्चुअल प्राइस थी। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस इसकी कोई 1200 समथिंग था जो डिस्काउंट पे था। मतलब हमें ये सिर्फ, ये जो सामने आपको ऑरेंज दुपट्टा एंड ये जो शर्ट नज़र आ रही है ना, और ये ग्रीन में एंड ब्लू दुपट्टा, ये वाइट एंड शॉकिंग पिंक, ये वाले जो 2 पीसेस हैं, यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले 3 पीस किए हुए हैं। लेकिन मैंने दुपट्टा शर्ट लिया है क्योंकि ट्राउज़र तो एक ही ऑफ वाइट ही सबके साथ चल जाना था। तो ये हमें मिला है कोई 2200 कुछ में। मतलब स्टिच्ड जो इनका पीस है, स्टिच्ड 2 पीस है, वो हमें 2200 2500 मतलब इस रेंज में मिला है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। जो हम दर्जनों को जाके बैठ के उन्हें सिलाइयाँ देनी है, इतनी इतनी सिलाइयाँ देनी है, तो उससे बेहतर है कि आराम से जाके ना ये 2 पीस बाई कर लो। अगर ट्राउज़र आप साथ ले, तो वो बता रही थी अगर आपने मैम ट्राउज़र लेना है तो ट्राउज़र शायद आपको फुल प्राइस पे मिलेगा, कुछ ऐसा बता रही थी। उसके बाद बस फिर ये आगे बीच ट्री पे एमी विंडो शॉपिंग की, बस घूम घुमा के चेक वेक करके। तो यहाँ से लिया कुछ नहीं था, जितनी शॉपिंग थी हम खाड़ी से कर चुके थे, क्योंकि वहाँ पे वाकई लूट सेल मेला चल रहा था। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं कोई 50,000 की कमेटी डालूँ, एक ही बार जाऊँ और जितने सूट हैं ना दोनों सीजन्स के मैं लेके रख लूँ। वैसे एक फैमिली फंक्शन आ रहा है जिसकी अभी हमने बहुत सारी शॉपिंग करनी है। अगर आप लोगों को भी मेरे साथ सारी शॉपिंग करनी है और देखनी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।